हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे, बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट लेक्चर, विद सेम मोटिवेशन, विद सेम डेडिकेशन एंड विद सेम पैशन के साथ। और हाँ, याद रखिएगा, मुझे क्या चाहिए? एनर्जी। तो आप लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए बेटा? एनर्जी होनी चाहिए। तो हम NCERT सॉल्यूशंस पे थे, ठीक है बेटा। तो हमने इससे पहले 2 NCERT सॉल्यूशंस की वीडियोस अपलोड कर दी थी और उसके बाद आपका ये है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे है और क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 6th आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, देखो बेटा बैलेंस करनी है। तो पहले क्या आपका HNO3 प्लस क्या भैया CaOH होल ट्वाइस गिव्स व्हाट? CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो भैया बैलेंस कर लेते हैं इसको, आइए देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा H1 H2, ठीक है। अब H1 है और 2, तो कितना हो गया भैया? 2 + 1 3, और यहाँ पे कितना है? 2। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज़ ऑड है, ठीक है, जो चीज़ ऑड है और वो चेंज हो रही है, तो आप क्या करोगे? उसके आगे 2 लगा दो। इसके आगे 2 लगा दिया, बात समझ में आ रहा है? तो देखो H कितना हो गया? 2 2 = 4, H कितना हो गया भैया? 2, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, बात समझ में आ रहा है? अब देखते हैं बेटा H कितना हो गया बेटा? 2 + 2 4, H कितना आ गया यहाँ पे बेटा? 4। NO3 पूरा यहाँ पे कितना है? 2, बात समझ में आ रहा है? कैल्शियम कितना है आपका? 1, कैल्शियम कितना है? 1। और यहाँ की बात करते हैं बेटा किसकी? यहाँ की बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन मैंने, ये भी ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे मैंने NO3 को एक पूरा लिया है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? और यहाँ पे NO3 कितना आपका? 2। तो देखो यहाँ पे H कितना आ गया बेटा आपका? 4। NO3 कितना आ गया भैया? NO3 आ गया 2, कैल्शियम आ गया 1, और ऑक्सीजन क्या आ गया भैया? 2। तो ये क्या हो गया बेटा? बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ 2 लगेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? 2, तो बैलेंस है पूरा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया है जी, बढ़िया है, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, तो बी क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस कितना आ गया बेटा? H2SO4, कितना आ गया? H2SO4। कौन करेगा? सर मैं करूँगा, बहुत आसान है ये, ठीक है। SO4 प्लस कितना आ गया आपके पास? वाटर। क्या आ गया भैया? वाटर। फिर से बैलेंस कर लेते हैं, आइए। Na1 Na2, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 लगा दो, बात खत्म, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो बेटा, 2 + 2 4, देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 और 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2, तो इसके आगे 2 लगा दोगे, बात समझ में आ रहा है? अब मुझे लगता है सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। SO4 को एक लो, SO4 1 SO4 1 बैलेंस, और ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन 2 बैलेंस, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं Na कितना है यहाँ पे भैया? Na आपका 2, ठीक है, और Na यहाँ पे कितना है भैया? 2, ठीक है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी सारी चीज़ें बैलेंस होगी। ऑक्सीजन कितना भैया? 2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लो, सल्फेट को एक ही मानो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ गया भैया? ऑक्सीजन 2 आ गया। हाइड्रोजन कितना आ गया भैया? 2 + 2 4, और हाइड्रोजन यहाँ कितना आ गया भैया? 4, ठीक है। SO4 कितना है यहाँ पे? SO4 1 है, और SO4 यहाँ भी कितना भैया? 1 है। तो ये क्या हो गया भैया? बैलेंस हो गया, ठीक है। जल्दी से छापो छापो छापो। चलिए सर छाप लिए सर, छापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर, हमें पूरा पहले से ही पूरा आता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से डिलीट मार देता हूँ इस चीज़ को पूरे को, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका कितना भैया? NaCl वाला, ठीक है। सी ऑप्शन आ गया, NaCl प्लस कितना आ गया जी? AgNO3, ठीक है जी। क्या दे रहा है? दे रहा है आपका AgCl। क्या दे रहा है? AgCl प्लस NaNO3। बेटा Na1 बैलेंस, Cl1 बैलेंस, Ag1 बैलेंस, NO3 एक बैलेंस, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्या है बेटा? बैलेंस है। जो बैलेंस है उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है भैया? ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड। बच्चों थोड़ी तबीयत ख़राब है, ठीक है। आज थोड़ी एनर्जी मेरे अंदर ही कम है, ठीक है। आपके अंदर नहीं है मुझे पता है, बट बेटा मुझे पता है कि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से मुझे कुछ भी हो, मैं आपके लिए वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपका और मेरा जो कनेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मेरी तबीयत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस मुझे चाहिए कि आप मेहनत करो बेटा, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए मेहनत करो, ठीक है बेटा। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। BaCl2
BaCl2 प्लस क्या आ गया भैया H2SO4, क्या आ गया H2SO4, तो क्या दे रहा भैया BaSO4, क्या दे रहा है BaSO4 प्लस HCl, ठीक है, प्लस HCl। तो आइए देखते हैं भैया, तो Ba1 बैलेंस, Cl2 Cl कितना है 1, तो यहाँ पे लगाया आपका 2 बैलेंस। अब क्या हो गया H2 बैलेंस, SO4 बैलेंस, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। फिर पास में आ रहा सर कुछ भी नहीं था, ये तो हलवा था। बिल्कुल हलवा बेटा, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपके लिए ये चीज़ हलवा है, हलवा, ठीक है, बस मुंह में रखो, कटाक कर जाओ बस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है CaOH होल ट्वाइस। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बना आपका क्या रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनेगा CaCO3 और प्लस क्या आ गया भैया, ये आ गया वाटर। अब इसको बैलेंस भी करना है, बैलेंस देते हैं, CA1 बैलेंस, O कितना है 2, O कितना है 2 + 2 4, यहाँ पे 3 + 1 4, तो O कितना है यहाँ पे 4 और 4 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये क्या है भैया बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ठीक है भैया, ए पार्ट आ गया। अब बात करते हैं बी पार्ट का, ठीक है जी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है जी, ये आ गया आपका, ठीक है, जिंक नाइट्रेट, ठीक है, जिंक नाइट्रेट क्या आ गया ZnNO3 होल ट्वाइस, ZnNO3 ठीक है, NO3 होल ट्वाइस, ठीक है, और प्लस क्या आ गया भैया सिल्वर आ गया। तो क्या करोगे भैया बैलेंस करोगे, क्योंकि मुझे खुद ही पता लग रहा है कि अनबैलेंस्ड है। जिंक 1 बैलेंस, NO3 यहाँ पे कितना है 2, NO3 यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे 2 डालोगे और Ag के आगे भी क्या डालोगे 2। सर ये तो बैलेंस हो गई, ये तो बहुत ही नुन्नू सा क्वेश्चन था, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम कितना आ गया भैया आपका, ये आ गया पार्ट सी, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो AlCl3 प्लस कॉपर सॉरी कॉपर क्लोराइड, सॉरी गलती हो गई भाई साहब, गलती हो गई, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो आ जाएगा CuCl2, ठीक है भैया, कितना दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, प्लस कितना आ गया कॉपर, प्लस क्या आ गया कॉपर। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करने के लिए अलग पेन यूज़ करते हैं हम, ठीक है, तो Al कितना है 1, Al1 बैलेंस, Cu कितना 1, Cu1। अब देखो क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है बेटा 3, तो जो चीज़ चेंज हो रही है वो चीज़ ऑड में, तो उसको इवन कर दो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे भाई साहब, तभी कितना हो गया बेटा 6, यहाँ पे क्या कर देंगे भैया 3 लगा देंगे 6, और यहाँ पे कितना देगा 3, और यहाँ पे कितना देगा 2, बैलेंस हो गई भाई साहब, क्या हो गई सर बैलेंस हो गई। अरे सर ये तो हलवा क्वेश्चन था, सारे हलवे अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो, ठीक है, सारे हलवे बेटा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और क्लियर्ड हैं आपको, ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पर आए थे डी पार्ट पे, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस क्या आ रहा है भैया पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है, क्या बना भैया बेरियम सल्फेट, तो ये आ जाएगा BaSO4 प्लस क्या बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब देखो बेटा इसको बैलेंस करना है, ठीक है, तो ये तो आपके चुटकियों का सवाल है, तो BA1 बैलेंस Cl1, तो यहाँ लग जाएगा क्या भैया 2, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे, कभी आप कंफ्यूज कर जाओ, अरे यार चलिए कोई बात नहीं, ये यहीं तक है, ओहो ये यहीं तक है, ठीक है भैया, ये यहीं तक है, ठीक है, तो KCl आ गया। देखो बेटा BA1 बैलेंस, Cl2 यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Cl2, K2 SO4 बैलेंस भैया बैलेंस। हमारी लाइफ भी केमिस्ट्री भी हमारी बैलेंस होती जा रही है। सर आपने क्या पढ़ाया है केमिकल रिएक्शन, बात समझ में आ रही है बेटा, तो बैलेंस हो जाओगे सर, आप सब बैलेंस हो जाओगे, ठीक है। चलिए तो नोट करते हैं, नोट कर लीजिए। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इसका तो ठीक है, अरे 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 ठीक है, तो आ जाते हैं, ठीक है, ये अंडो कर देते हैं, ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ठीक है भाई साहब, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, ओहो कुछ तो गड़बड़ हो गई भाई साहब।
ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये हो जाता है टेक्निकली, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा और हम वो ले लेते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बुलंदी को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, ये हमने ये वाला करना है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है भैया। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है भाई साहब, ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैंने आपको सिखा भी दिया, ठीक है भाई साहब। चलिए आइए, कोई बात नहीं, हो गया। अब यार क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है भाई साहब, आ जाइए। तो सारे जो है बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन थे। मैंने आपको क्या बताया, जब तक आप बैलेंसिंग नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आपको इक्वेशन बनानी नहीं आएगी, तो आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आएगा, तो केमिस्ट्री बर्बाद है। तो आप देख रहे हो सारे जो है पूरी केमिस्ट्री में तुम्हारे पास 300 से ज़्यादा रिएक्शंस हैं, और आप रटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो आपको रटना नहीं है, और मैंने रटवाया भी नहीं है आपको, ठीक है। तो पढ़ो बेटा जितना पढ़ सकते हो, ठीक है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग आइडेंटिटी ऑफ द रिएक्शन इज गिवन। तो पहले कौन सा आपका पोटेशियम ब्रोमाइड वाला, ठीक है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या आ जाएगा भैया, यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड तो यह जगह KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 ध्यान रखना। पोटेशियम आयोडाइड यह जगह KI प्लस BaBr2 बात समझ में आ रहा है बेटा, कैसे हो रहा है बेटा, देख लो। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों नाराज़ हो हमसे, ठीक है। यह जगह K की वैलेंसी 1, Br की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई है KBr, BA की वैलेंसी 1, ठीक है, I की वैलेंसी 1, सॉरी इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया BaI2। बात समझ में आ रहा है। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, ये मैंने करा ही रखा है आपको, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये तो हलवे हैं सारे, ठीक है। तो K1 Br1 Br2, तो यहाँ क्या लगा देगा भैया, 2 लग जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके आगे क्या लग जाएगा 2, तो सारी चीज़ क्या हो जाएगी भैया, बैलेंस हो जाएगी, सारी बैलेंस हो गई, बिल्कुल बैलेंस हो गई भाई साहब, बिल्कुल बैलेंस हो गई। बात समझ में आ रहा है। आज थोड़ा फास्टली मूव करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आसान है। जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, जिंक कार्बोनेट क्या आ जाएगा ZnCO3, उसको हम क्या कर रहे हैं भैया, हीट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2। तो ये क्या है बेटा, ये ऑलरेडी बैलेंस है, चाहे तो चेक कर लो। जिंक 1 बैलेंस्ड, कार्बन 1 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 3 1 + 2 3 बैलेंस्ड, ठीक है। सी पार्ट आ गया आपका, क्या आ गया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्या आ गया, क्लोरीन क्या आ गया Cl2, क्या आ जाएगा भैया HCl, बात खत्म। और ये भी क्या हो गया भैया, ये हो गया आपकी रिएक्शन। बैलेंस करने तो क्या करोगे, फटाक से 2 डाल दोगे, बैलेंस। ये तो हमने काफ़ी बारी कर रखी है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम कितना आ गया भैया, डी पार्ट यहाँ पे आ गया, मैग्नीशियम कितना आ गया भैया Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है भाई, क्या आ गया MgCl2, और प्लस क्या आ गया भैया हाइड्रोजन, प्लस क्या आ गया हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ 2 डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा भैया, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़े से आसान टॉपिक हैं, और जो मैं थोड़े फास्ट फॉरवर्ड पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये आपको आते हैं, ये तो क्विक रिवीजन हो रही है आपकी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आपका एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। ये आपके पास, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ये तो आपको पता ही है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होती है, ठीक है जी। करके देख लेते हैं, एक बारी करके देख लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और उठा लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई साहब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारी स्लाइड जो है कहीं चली गई है, भाग गई है, नाराज़ हो गए हमसे दूर, ठीक है। बट कोई नहीं, हम कर लेते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है भाई साहब। ये आगे 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है भाई। हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कर रखा है। अब कोई भी बच्चा मेरा जो लेक्चर देख के आया है उसके लिए तो भैया बहुत आसान है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है भैया आपको, एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, दोज रिएक्शन इन विच, ठीक है, इन विच हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड होती है। ये तो आपको पता है यार, ये तो पता है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे आगे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देना था। ये आज बोर्ड हमसे नाराज़ है। फॉर एग्जांपल
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है भैया। ये क्या आंसर आ गया भैया, CH4, ठीक है, प्लस O2 CO2 और ये कितना आ गया भैया, H2O, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और साइड में क्या प्रोड्यूस करेगा भैया, हीट। ये एग्जांपल आ गया इसका, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो भैया। देखो C1 H4 H2, तो यहाँ बैलेंस कर लोगे, C बैलेंस है, ऑक्सीजन देखो बेटा 2 + 2 4, तो यहाँ पे 2 दिया होगा, बात समझ में आ रहा है। और ये कौन सी गैस है बेटा, इसे कहते हैं मीथेन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आप समझाओ और हमें समझ में आया, नहीं ये हो नहीं सकता, ठीक है जी। आइए अब बात करते हैं बेटा किसकी, एंडोथर्मिक की, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं। तो एंडोथर्मिक क्या आती है, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड हो जाती है भाई साहब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम तो ये आगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम हीट दें, क्या दें भैया, हीट दें, तो क्या बन जाएगा CaO + CO2। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है और ये रिएक्शन है किसकी बेटा, एंडोथर्मिक की। बेटा ये सारी चीज़ें करा रखी है और बहुत ही डिटेल में करा रखी है। ये तो बच्चा चीख के चिल्ला के बोल देगा, अरे सर ये तो आता है, बात समझ में आ रही है। तो मैं तभी चाहता हूँ कि आपके पहले कंसेप्ट बिल्ड हो और आप अनलिमिटेड क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। हमारी वेबसाइट पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। तो सारे क्वेश्चन वहीं से उठा के आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, ठीक है सर। आपने तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया, अंबुजा सीमेंट से भी ज़्यादा, ठीक है बेटा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो बस ध्यान दो, ठीक है, छापो बेटा, इसको छापो, छापने की ज़रूरत नहीं है सर, हमें तो आ गया तो बस ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो आज तबीयत बड़ी ख़राब है, बट तुम्हें जैसे ही मैंने पढ़ाया ना, मेरी तबीयत तो एकदम सही हो गई। तो बस बेटा ऐसे ही पढ़ो, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको पता है कि भैया एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, खाने से एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। भाई समझ में आ रही है कि नहीं। अब रेस्पिरेशन इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस का है, क्योंकि भैया इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। बिकॉज, ठीक है, हम लिखेंगे बिकॉज, अगर हम आंसर कर रहे हैं, बिकॉज हीट इज produced during the reaction। और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये आपकी एनर्जी होती है और ये एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है इसके अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ATP। और जब भी सेल को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी तो ये प्रोवाइड कर देता है। का कर देता है बच्चा, प्रोवाइड कर देता है। ATP एक तरह का बैंक है, जैसे आप अपने बैंक में पैसे डाल देते हो ऐसी एनर्जी आप ATP की फॉर्म में डाल देते हो। और ATP एक तरह की एनर्जी करेंसी है, बात समझ में आ रहा है। और स्टोर कौन करता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने क्या करा, बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। अब क्या करा आपने, रेस्पिरेशन पकड़ा, ठीक है। रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है भैया, ये होती है C6H12O6 प्लस आपका क्या आ गया O2, ठीक है। ये क्या आ गया भैया CO2, ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल होता है। और क्या आ गया भैया H2O, और क्या आ गया भैया, और आ गई आपकी एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं सर। इसको बैलेंस तो मेरा चुटकियों का खेल है। तो यहाँ पे आपने क्या डाला, यहाँ पे डाला 6, यहाँ पे भी डाला 6 और यहाँ पे भी क्या डाला 6। तो इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। बात समझ में आ रही है। ई का है ग्लूकोज, ई का है ग्लूकोज, ठीक है। देखो बेटा रंग रंग आ गए। ई का है ऑक्सीजन, ई का है ऑक्सीजन। ई आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ई का है वाटर, ई का है वाटर और ई का है हीट,
ठीक है। और ई का है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये क्या है बेटा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है। तो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक बिकॉज हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। और आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, तो काफ़ी बार ये रिपीट हुआ आंसर और बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर हम ये पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन, विद द सेम डेडिकेशन एंड विद सेम पैशन के साथ। और बेटा आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है फिर भी मैं आपके लिए सिर्फ क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया, अब मेरी बारी है आपको सपोर्ट करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोटिवेशन के साथ, और तब तक आप रिविजन करते रहिए, लेक्चर्स को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।